दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय रखना चाह रहा हूँ जिन विषय की प्रासंगिकता है भारतीय किसानों से संबंधित। भारतीय किसानों से संबंधित जो प्रासंगिकता है वो आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और करीब मध्य प्रदेश के अंदर 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और महाराष्ट्र के अंदर अभी अभी एक विघटन अघाड़ी सरकार का पतन हुआ। उसके बाद में ये महाराष्ट्र में भाजपा नीति गठबंधन की सरकार बनी। अब ये दोनों जगह इनकी सरकारें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह सरकारें, इन दोनों जगह सरकारों में किसानों की क्या दयनीय स्थिति है, इन किसानों की दयनीय स्थिति पर हम बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में देखते हैं। ये खबरें आ रही थी, मध्य प्रदेश के किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के मध्य प्रदेश इकाई के नेतृत्व में वहाँ उनकी अपनी जो लहसुन की फसल है, उस लहसुन की फसल को उन्होंने मंडियों में पहुंचाया। मंडियों में जो उत्पादन मूल्य से कम उनको मूल्य मिल रहा था। यहाँ तक कहा जा रहा है कि मंडियों के अंदर उनको जो मूल्य मिल रहा था वो 50 पैसे से लेकर और 1 रुपये प्रति किलो था, जबकि उनके किसान कह रहे हैं कि इसमें तो हमारी लहसुन की खुदाई नहीं निकलती है और करीब करीब इसमें 1000 रुपये से ऊपर की उत्पादन मूल्य आता है, जिसमें लेबर हम अपना जोड़ ही नहीं रहे, जितना हम किसान आदमी अपना श्रमिक नहीं जोड़ रहा है। जैसे ही इस बहुत सारे किसानों ने अपना लहसुन की फसल को पानी में बहाना शुरू किया। जैसे ही लहसुन में पानी की फसल को बहाना शुरू किया तो सरकार के कान खड़े हुए। राज्य सरकार में आनन फानन में अपने एक एडिशनल सेक्रेटरी के माध्यम से एसीपी जिन्हें बोलते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी के माध्यम से एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में ये तय हुआ कि किसानों की भरपाई कैसे किया जाए। मैंने आज मध्य प्रदेश के एसीपी से बात करने की मिस्टर जे.एन. कंसोटिया हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, उनके नेतृत्व में वो सरकार ने कमेटी बनाई और उनसे तो बात नहीं हो पाई, लेकिन उन्हीं के एक डिपार्टमेंट में है, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग की डायरेक्टर है निवेदिता। उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा आप बताइए कि ये किस तरीके से ये किसानों का मामला है, इस पर विधानसभा में हंगामा भी हो रहा है, तो ये आप इसको किस रूप में लिखते हैं, इनकी कैसे मदद की जाए। तो निवेदिता जी ने कहा कि ये फूड प्रोसेसिंग का मामला है, लहसुन फूड प्रोसेसिंग का मामला है, सरकार इसकी तरफ ध्यान दे रही है और सरकार का ध्यान बड़ा मतलब एक सकारात्मक रूप से है। मैं सरकार की भरपाई के लिए लहसुन के किसानों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम से जब ये जुड़ जाएंगे तो जुड़ने पर करीब करीब इनको सब्सिडी मिल जाएगी। तो जब सब्सिडी इनको मिल जाएगी तो इनकी भरपाई हो जाएगी। इनका जितना मूल्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन इनकी भरपाई हो जाएगी। ये बात कहने के बाद में उन्होंने कहा कि सरकार इस पे मतलब किसानों के हित के लिए काम कर रही है। अब मैं दूसरे राज्य महाराष्ट्र की बात करता हूँ। महाराष्ट्र की मुख्य फसल जो है वो प्याज है। प्याज जो वहाँ की मुख्य फसल है, प्याज के किसान भी मंडियों में ले जा करके और उन्हें उतना मूल्य नहीं मिल रहा है। अभी सरकार की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी हुई है कि प्याज के किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं। करीब प्याज 34% जो है वो भारत का जो महाराष्ट्र राज्य
किसान वो प्याज का उत्पादन करता है, जबकि वो किसान, प्याज का किसान रो रहा है। सरकार कोशिश कर रही है प्याज के दाम स्थिर रहें, इसलिए सरकार ने जो राज्य सरकार ने नेफेड से कहा है कि आप करीब 2.5 लाख टन प्याज की खरीदारी करें। 2.5 लाख टन जब प्याज की खरीदारी नेफेड करेगा तो किसानों को कुछ उनके स्थिति के अनुसार, उनके अनुसार रेशो में उनकी भरपाई होने लगेगी। लेकिन वही नेफेड के सूत्र बताते हैं कि पहले से ही वो 2 लाख टन माल खरीद चुका है। जब 2 लाख टन प्याज खरीद चुका है तो 2.5 लाख टन का और ऑर्डर आ गया। तो किसानों के लिए अगर ये नेफेड खरीदता है तो नेफेड उसमें किसानों को राहत, प्याज, महाराष्ट्र के प्याज के किसानों को राहत मिल सकती है। मैंने नेफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजवीर सिंह से बात करने की कोशिश की, लेकिन उपलब्ध नहीं हुए। उनके एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील कुमार सिंह से बात करने की कोशिश की, वो भी नहीं मिल पाए। उनके स्टाफ ने बताया कि हमारे जनरल मैनेजर हैं मिस्टर हांडा। जब मैंने मिस्टर हांडा से इस प्याज के मामले में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने खास यही कहा कि भाई ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, मेरे से कंसर्न नहीं है, इसलिए मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता हूं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि नेफेड का कोई भी पहले तो अधिकारी मिले नहीं, और जो एक संभावित अधिकारी, जो अधिकारी उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, उन्होंने कह दिया कि मैं इस चीज को नहीं देखता हूं। आप जहां से आपको खबर आई है वहीं से आप इसका एक कंफर्मेशन कीजिए। तो चलिए, कोई भी नेफेड का अधिकारी बात करने को नहीं मिला। अब देखना होगा इन दोनों राज्यों में लहसुन और प्याज का जो भंडार है, लहसुन प्याज के किसान किस तरीके से चुनाव आगाम किस तरीके से सरकार के प्रति व्यवहार करते हैं और सरकार से क्या आशा रखते हैं। अब मध्य प्रदेश विधानसभा का जो चुनाव है आगामी 2023 में, मतलब 2023 का लास्ट 2023 में चुनाव है। अब देखना ये होगा कि जनता और किसान जो है वो किस रूप में अपनी सरकार की प्राथमिकता को या सरकार के अच्छे कामों को देखते हैं। फिलहाल दोनों राज्यों में, चाहे लहसुन का किसान हो, चाहे चाहे प्याज का किसान हो, दोनों राज्यों में किसान की हालत दयनीय है और सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार किस हिसाब से ध्यान देगी, कब ध्यान देगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, या फिर सरकार से संबंधित चुनावी समीकरण बताएंगे, पार्टियों से संबंधित चुनावी समीकरण बताएंगे, और जनता भी अपना चुनाव में ये तय करेगी वो किसको प्राथमिकता दे और किसको न दे। मैं